कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बुंदेली बौछार के प्रथम दिवस मैं शहीद की पूजा करके इस मंच को थोड़ी देर के लिए शहीदों का मंदिर बनाती हूं। आप मेरे साथ होइए, सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से प्रश्न पूछता है और माँ मौन स्तब्ध पत्थर बनी हुई आंगन में बैठी है। बेटा क्या कहता है? 2-3 दिन से उनकी स्थिति को देखता है और उनको देखकर कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है। ये बहुत बहुत पुराना गीत है। इस गीत ने कहीं अनामिका को अनामिका अंबर बनाया, तो मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण समय है कि मैं इस गीत को आपके बीच गा रही हूँ। वो बेटा अपनी माँ को देखता है और माँ से कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है, पुनः माँ से वही प्रश्न करता है। वो उदास मन से अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को फिर उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है। मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। इस सदन में जितनी आंखें दिख रही हैं, मैं आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे गीत कहने की सार्थकता होगी, संकल्प को, इस गीत को सुनवाने की सार्थकता होगी। और यकीन मानिए एक सल्यूट उन शहीदों तक पहुंचेगा, उन सैनिकों तक पहुंचेगा जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, और उनके परिवारों तक पहुंचेगा जिन परिवारों से ये गूंज आती है कि आसमान तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें, आसमान तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें, जिनमें साहस के फलपन पे उन शाखों को नमन करें, और जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने को, जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने को, इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें। कि इंतजार में अब तक बैठी, इन पे आप बजा सकते थे ताली, इंतजार में अब तक बैठी। लेकिन मेरा मन है कि केवल संवेदनाएं यहाँ तक पहुँचे। वो बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो बेटा अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई,
आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। आ जाइए आप लोग, जल्दी से बैठ जाइए। मैं गीत के जिस मानसिकता में हूँ और जिस तारतम्य में हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात आपके दिमाग से निकले। बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है और कहता है 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। तब विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एकटक उस लाश को देखता है, एकटक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। अब आपको लगे कि हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, तब आपके हाथ हवा में लहराएं और आपकी करतल ध्वनि आशीर्वाद बनकर उस बेटे तक पहुंचे। अंत में आपकी तालियों को मैं आमंत्रण देती हूं कि वो आए और उस बेटे तक पहुंचे। गीत का अगला और अंतिम बंद रखती हूं कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा माँ से कहता है मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत सुंदर।